अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है। अल्कोहल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशंस को पढ़ने के बाद आज हमने स्टार्ट करना होगा रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स के रिएक्शंस के बारे में बेटा हमने पढ़ना होगा। अल्कोहल जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ROH, ये अल्कोहल होगा। ROH अल्कोहल। अब बेटा अल्कोहल्स के रिएक्शंस के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी कि बॉन्ड कौन सा टूटेगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि C और O के दरमियान में बॉन्ड टूटे। अच्छा, इस R को हम C कह सकते हैं क्योंकि R मतलब अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो मैं इस R को हम C भी बोल सकते हैं की बात होगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अल्कोहल्स के रिएक्शन के दौरान कौन सा बॉन्ड टूटे, CO बॉन्ड टूट सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये बॉन्ड टूट जाए। पहली पॉसिबिलिटी कि जब अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटे, CO बॉन्ड टूटे, तब भी रिएक्शन हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी भी है कि जब अल्कोहल्स के रिएक्शन हो बॉन्ड यहां से ना टूटे बल्कि हमारे पास जो लिखा हुआ है ROH, बल्कि बॉन्ड यहां पर टूट जाए OH के दरमियान में, O और H के दरमियान में बॉन्ड टूट जाए, सिर्फ H रिमूव, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अल्कोहल्स के रिएक्शन के लिए हमने दो स्टडी करना कि बॉन्ड कहां से टूटेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने आज के लेक्चर में यही समझना होगा कि बॉन्ड की ब्रेकेज क्या होगी और हम इसकी एग्जांपल देंगे। बेटा इसकी बेस पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन गई। नंबर वन कि अल्कोहल्स रिएक्ट विद अदर रिएजेंट्स इन टू वेज, दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। नंबर वन, पहला रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड इज ब्रेक। CO बॉन्ड मतलब जो यहां लिखा हुआ है RO बॉन्ड, CO बॉन्ड मतलब कि क्या रिमूव हो जाए, यहां से OH रिमूव हो जाए। जब CO बॉन्ड टूटेगा तो रिमूव क्या होगा, -OH निकल जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी कि बॉन्ड कौन सा टूटे, OH बॉन्ड टूटे। जब OH बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। तो जब OH बॉन्ड टूटेगा तो रिमूव क्या होगा, H रिमूव होगा। कॉमन सी बात है कि जब CO बॉन्ड टूटेगा तो OH ये रिमूव हो जाएगा, जब यहां क्या होगा, सिर्फ H रिमूव होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज है, H भी रिमूव हो सकते हैं या OH रिमूव हो सकता है। कौन सा बॉन्ड टूटेगा ये डिपेंड करता है कि रिएजेंट कौन सा आकर अटैक कर रहा है। बेटा आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है तो दोबारा रिवाइज करता हूं। पहले हमने दो टर्म्स पढ़ी हुई है। पहली आपने टर्म पढ़ी हुई है इलेक्ट्रोफाइल। दोबारा तो रिवाइज कर लेंगे ताकि इसी को हमने दोबारा समझना होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जो क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन मतलब जो नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करता है। बेटा जब ये नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर खुद कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होते हैं। ये चीज पढ़ी थी हमने पहले, इलेक्ट्रोफाइल हमने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, फाइल मतलब अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखते हैं तो खुद पॉजिटिव होंगे। एक और टर्म पढ़ी थी हमने, वो हमने टर्म पढ़ी थी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब अफेक्शन, अट्रैक्शन, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, विच अट्रैक्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, कि ये पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। और अगर ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल खुद क्या होगा, Nu-, न्यूक्लियोफाइल माइनस होते हैं। बस समझ आ गई। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा तब हम ये समझने में आसानी हो जाएगी। आप देखें बेटा CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, ये डिपेंड करता है कि रिएक्ट करने कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा।
अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो CO बॉन्ड टूटता है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो फिर OH बॉन्ड टूटता है। एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। पहली कंडीशन हम पढ़ते हैं कि CO, पहली कंडीशन देखते हैं, CO बॉन्ड ब्रेकेज, CO बॉन्ड ब्रेकेज। CO बॉन्ड कब टूटेगा? CO बॉन्ड ब्रेकेज। CO बॉन्ड कब टूटेगा बेटा? CO बॉन्ड ब्रेकेज व्हेन, इसके लिए क्या होगा? व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक, जब कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अल्कोहल के ऊपर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जब कोई जब कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा तो CO बॉन्ड टूटेगा। CO बॉन्ड कब टूटेगा? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? अब यहां देखिए, अल्कोहल में हमारे पास क्या होता है? अगर मैं यहां पर लिखूं CH3 CH2 और यहां लिख देते हैं OH, ये इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है। और इस पर आकर अटैक कौन करता है? इस पर अगर आकर अटैक कर दे कोई न्यूक्लियोफाइल माइनस। बेटा चार्जेस देखें, अगर हम चार्जेस की बात करें तो क्या होता है? OH ये पार्शियल नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो OH नेगेटिव बनेगा। जबकि ये कार्बन, अच्छा इसे इस तरह तो लिख सकता हूं ना, इसे इस तरह लिखना ज्यादा आसान होगा। ये इसे लिख लेते हैं, C पहले लिख लेते हैं, H बाद में, ताकि समझना आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? OH नेगेटिव है तो कार्बन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखिए अटैक कौन कर रहा है? अटैक करने आ रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है तो ये कार्बन पे अटैक करेगा। तो बेटा जैसे ही ये जाकर कार्बन के ऊपर अटैक करता है, जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। और इस बॉन्ड के टूटने के बाद क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? CH3 CH2, ये पॉजिटिव हो गया, प्लस OH नेगेटिव। तो OH बॉन्ड यानी कि CO, इनके दरमियान में बॉन्ड कब टूटा? जब कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। CO बॉन्ड कब टूटेगा? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इस बात को याद करो पहले अच्छी तरह। CO बॉन्ड कब टूटेगा? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आगे एग्जाम्पल से दोबारा समझाऊंगा, पहले आपको ये बात याद करनी पड़ेगी। CO बॉन्ड जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दूसरी कंडीशन, OH बॉन्ड कब टूटेगा? दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें, OH बॉन्ड ब्रेकेज, OH बॉन्ड ब्रेकेज। OH बॉन्ड कब टूटेगा? O और H के दरमियान में बॉन्ड कब टूटेगा? इसके लिए है व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो OH बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा इसकी भी दोबारा एग्जांपल देखें। यहां पर देखिए बेटा, अगर हम इसकी एग्जांपल कोड करें, अल्कोहल इस तरह होता है, इथाइल अल्कोहल दोबारा लेते हैं, CH3 CH2 O, यहां पर बना देते हैं, हमारे पास ये बन जाएगा O और ये बना देते हैं H, OH। अब मैं कह रहा हूं कि OH का बॉन्ड, अगर इनमें मैं चार्जेस का डिफरेंस देखूं, बेटा चार्जेस क्या आएंगे? OH पे चार्ज अगर देखूं, ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन क्या पड़ेगा? पार्शियल। पॉजिटिव चार्ज बनता है हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अटैक कौन करेगा? जब इस पर अटैक करेगा कोई इलेक्ट्रोफाइल। बेटा इलेक्ट्रोफाइल बताएं किस पर जाकर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है। अब हम देख रहे हैं H और O के दरमियान में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिव है। तो ये जाकर ऑक्सीजन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। और जैसे ये ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करेगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, OH बॉन्ड टूट जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा CH3
CH2O माइनस प्लस H पॉजिटिव बन जाएगा। H रिमूव हो गया, H रिमूव हो जाएगा जबकि O उसी तरफ रह जाएगा। तो OH बॉन्ड कब टूटेगा और H का बॉन्ड कब टूटेगा? जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। बेटा ये तो एसिडिक बिहेवियर हो गया अल्कोहल का, क्योंकि हाइड्रोजन आयन डोनेट करना क्या होता है? एसिड की प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन एसिड क्या होता है? एसिड विच कैन डोनेट प्रोटॉन। तो ये भी क्या कर रहा है? प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अल्कोहल वैसे तो वीक, अल्कोहल जो है वैसे तो वो वीक एसिड है, लेकिन ये एसिडिक बिहेवियर है। जब ये H आयन डोनेट करेगा तो ये बिहेव कैसे करेगा? बिहेव एज एसिड। तो ये क्या बिहेव करता है हमारे पास? ये अल्कोहल जो है ये बिहेव करता है, बिहेव एज एसिड। ये एसिड के तौर पे बिहेव करता है, क्योंकि एसिड क्या होता है? एसिड, एसिड विच डोनेट प्रोटॉन H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव दे दे उसे एसिड कहते हैं। तो ये H पॉजिटिव दे रहे हैं, तो अल्कोहल जो है वो एसिड के तौर पे भी वर्क कर सकती है। कब होगा? जब ये इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो फिर इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड कौन सा होगा? वैसे सारे वीकर है, लेकिन इनके कंपैरिजन देखें तो सबसे ज्यादा क्या होगा? तो बेटा हमारे पास कुछ इसका सीक्वेंस इस तरह बन जाएगा। ये देखो CH3OH इज ग्रेटर, उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, उसकी इज ग्रेटर देन, उसके बाद लिखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। ये साइन याद करेंगे। मतलब सबसे स्ट्रोंग एसिड कौन सा है इनके दरमियान में? इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रोंग एसिड है CH3OH, उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शरी अल्कोहल सबसे वीक होता है। एसिड मतलब प्रोटॉन देना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि OH बॉन्ड सबसे ज्यादा आसानी के साथ किस में टूटेगा? CH3OH में टूटेगा। यस, क्योंकि ये एसिड है ना, ये वर्क कर रहा है एसिड के ऊपर, ये प्रोटॉन दे सकता है। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो OH बॉन्ड ब्रेकेज रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ये सीक्वेंस याद करेंगे बेटा। OH बॉन्ड की ब्रेकेज का हमारे पास ट्रेंड क्या होगा? ये ट्रेंड होगा सबसे ज्यादा बॉन्ड OH बॉन्ड टूट सकता है मिथाइल अल्कोहल में, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। टर्शरी जो है इसमें OH बॉन्ड टूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है? ये वीकेस्ट एसिड होता है, वीकेस्ट एसिड है अमंग द फॉलोइंग। इन सब में सबसे ज्यादा वीक एसिड यही होगा। ये वीक एसिड है तो ये हाइड्रोजन नहीं देता, तो ये इसके अंदर OH बॉन्ड टूटना नहीं होता। तो आपकी बुक में सीक्वेंस बना हुआ बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल से टूटेगा बॉन्ड OH बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड टूटेगा CO बॉन्ड, और इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड टूटेगा OH बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। अब हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस सारे को समझने के बाद दोबारा हम शुरू से एग्जाम्पल देखते हैं कि रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड इज ब्रेकेज, C और O का बॉन्ड टूटे। CO का बॉन्ड टूटता है तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। बेटा CO बॉन्ड के लिए पहले लेते हैं अल्कोहल। सबसे कॉमन बात है, सबके अंदर हमने इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है। इथाइल अल्कोहल जब इसका रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, तो इसमें बॉन्ड कौन सा टूटता है? CO बॉन्ड टूटता है। CO बॉन्ड कैसे टूटेगा? बेटा यहां पर देखें OH है, OH क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। कार्बन क्या बन जाएगा? फिर पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरह HCl है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो OH और H आपस में मिल जाते हैं। OH और H आपस में मिल जाएंगे और इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? H2O वाटर बन जाएगा। प्लस जब यहां से OH और H निकल गया तो क्लोरीन जाकर यहां पर अटैक कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्लोरीन नेगेटिव आकर इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बन जाएगा CH3CH2Cl। तो क्या हुआ बेटा? अगर यहां आप ऑब्जर्व करो, यहां से C और O के दरमियान में बॉन्ड टूटा है। अटैक किसने किया इसके ऊपर? जब अटैक करता है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। मैंने शुरू में बताया था कि CO बॉन्ड कब टूटेगा? जब कोई
न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बन पे अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर रहा है नेगेटिव। तो ये सिंपल रिएक्शन है बेटा। हमारे पास एक और रिएक्शन देखो, वो भी सेम ऐसे ही बनेगा। OH क्या बनेगा? पार्शियल नेगेटिव, जबकि कार्बन क्या बनता है? पॉजिटिव बनेगा। जबकि अमोनिया के साथ रिएक्शन है, अमोनिया में क्या होता है? NH2 नेगेटिव होता है और H क्या होता है? पॉजिटिव। सेम वही सीक्वेंस याद करेंगे आप कि OH और H आपस में मिल जाएगा, जबकि NH2 की जाकर कार्बन से जाकर रिएक्ट करेगा। जब कार्बन से जाकर रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2, 2 पॉजिटिव है तो क्या जुड़ेगा इसके साथ? NH2 आ जाएगा, साथ बन जाएगा प्लस H2O बन जाता है। तो यहां पर अगर ऑब्जर्व करो तो बॉन्ड कौन सा टूट रहा है? CO बॉन्ड टूट रहा है, और आकर कार्बन पे अटैक कौन कर रहा है? नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है। सेम वही सीक्वेंस, उसी की बेस हम कर रहे हैं। तीसरा रिएक्शन दोबारा वैसे होगा, OH पार्शियल नेगेटिव, कार्बन क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इसमें देखेंगे तो क्लोरीन नेगेटिव बनता है, तो क्लोरीन नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव क्लोरीन जाके कहां अटैक करेगा? क्लोरीन जाकर अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बन पर, तो यहां से रिमूव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ तीसरा बन जाएगा CH3 CH2 Cl, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये जाकर यहां अटैक कर देगा। उसके बाद OCl क्लोरीन नेगेटिव है, बाकी बच गया हमारे पास, बाकी हमारे पास इसके साथ बन जाएगा HCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ये रिएक्शन में पहले भी पढ़ा होगा। तो बेटा क्या होगा? यहां से H एक और क्लोरीन मिल जाएगा HCl, बाकी बचेगा SO2 बन जाएगा। अब ये तो थी हमारे पास जिसके अंदर CO बॉन्ड, CO OH ग्रुप ही निकल जाता है, CO बॉन्ड टूट जाता है। अब हम लास्ट सेक्शन में देखते हैं जिसमें OH बॉन्ड टूटता है। OH बॉन्ड कब टूटता है? जब कोई इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव आकर अटैक करता है। बेटा यहां पर देखें, अगर हम दोबारा बात करें इथाइल अल्कोहल की, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। अब इसमें क्या होगा? इसका जब रिएक्शन करते हैं किसी मेटल के साथ, बेटा जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो जब भी किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन होता है मेटल के साथ, हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस के लिए H रिमूव होगा, एक H, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो H2 होती है, तो क्या करना पड़ेगा? इसे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो क्या बन जाएगी? यहां पर बन जाएगी हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में। बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास? बाकी रह जाएगा C2H5O, O था और साथ में जुड़ जाएगा, इस O के साथ आके लग जाएगा Na, तो बन जाएगा Na। इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यहां पर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड टूटेगा? अगर आप ऑब्जर्व करो तो OH बॉन्ड टूटेगा इसके अंदर। एक बात याद करेंगे, जब अल्कोहल रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ हमेशा हाइड्रोजन गैस बनती है। इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मजीद से समझने के लिए बेटा हमारे पास एग्जांपल है, ये दोबारा इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है, ये OH ग्रुप है, ऑक्सीजन क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या बनेगा? फिर पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लास्ट टाइम हम पढ़ के आए थे, मैग्नीशियम इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन क्या बनेगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इनका रिएक्शन होगा। अब मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट कहां जाकर रिएक्ट करेगा? बेटा कौन सा कंपोनेंट कहां पर जाकर रिएक्ट करेगा? अब यहां पर देखो CH3 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, आपस मिल जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। जबकि CH3 CH2O बाकी बचा हुआ है, ये O नेगेटिव वाला है, तो जाकर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा? ये हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। मैग्नीशियम पहले जुड़ा हुआ है साथ में ब्रोमीन, लेकिन अब आके जुड़ जाएगा साथ में O और साथ में CH2 CH3 आके जुड़ जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है मीथेन, और साथ में ये प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारे पास है प्रोडक्ट। अब यहां पर देखो आकर किसने अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल। मैग्नीशियम जो है पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। सेम वही थीम होगी, लास्ट रिएक्शन है बेटा। अब दोबारा इथाइल अल्कोहल, ऑक्सीजन क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। यहां पर देखेंगे तो ये पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। अब क्या होगा? OH नेगेटिव, OH नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे, क्या बना देंगे? H2O। रिमेनिंग में क्या बचेगा? बाकी जो बचेगा CH3C प्लस है, ये प्लस है ना बेटा, तो ये O नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा। O नेगेटिव से जाके जुड़ेगा तो कंपाउंड किस तरह बनेगा? बेटा कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होगी?
कुछ इस तरह कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। अगर इसे दोबारा हम देखें, क्या बचा हमारे पास, ये बचा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये लिखा है मैंने, ये पॉजिटिव है, ये जाकर वहां से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, O CH2 CH3 के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो ये बेटा हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। जब क्या होगा, सिंपल है, यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव है, यहां से कार्बन पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से जाकर करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक कर रहा है, सब में वाटर बनेगा और ये रिएक्शन कंप्लीट होंगे। बेटा ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शार्ट के लिहाज से। तो बेटा इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, कुछ एग्जांपल देंगे और इसका बेसिक मैकेनिज्म याद करेंगे। अल्लाह हाफिज।